हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक शॉर्ट नोट देखने वाले हैं जो है कॉल्स ऑन शेयर्स। ना जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है इन्वेस्टर्स को, उसके अंदर मेंशन किया रहता है कि शेयर का इशू प्राइस कितना होगा और वो शेयर का इशू प्राइस जो है वो उनको इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा जब भी कंपनी वो पैसे की डिमांड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो वहां पे वो प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा रहेगा कि एप्लीकेशन के टाइम पे इन्वेस्टर को 2 रुपए पे करना है, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे 2 रुपया भरना है, और बाकी के जो 6 रुपए है वो उनको कॉल लेटर भेजा जाएगा और वो कॉल लेटर आने के बाद में उनको वो पैसा पे करना है। तो यहाँ पे कंपनी जब शेयर इशू कर रही है तो इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म कर रही है कि आपको पैसा जो है इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और वो इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको कब भरना पड़ेगा, जब भी कंपनी डिमांड करेगी। कंपनी डिमांड कैसे करती है, तो कंपनी ऐसा एक कॉल लेटर होता है, वो शेयर होल्डर्स को भेजती है और फिर बाद में वो शेयर होल्डर को पैसा जो होता है कंपनी को पे करना होता है। जब भी कंपनी शेयर होल्डर को शेयर्स का पार्ट पेमेंट करने के लिए बोलती है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 10 रुपए का शेयर है, उसमें से 2 रुपया जो है एप्लीकेशन के टाइम पे मंगा लिया कंपनी ने, और 2 रुपया अलॉटमेंट के टाइम पे मंगा लिया। अभी भी 6 रुपया बाकी है, तो कंपनी अभी क्या करेगी, 3 रुपया मंगाएगी। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स का पार्ट अमाउंट जो है वो शेयर होल्डर से डिमांड कर रही है। कभी कभी क्या करती है कंपनी, पूरा जो बैलेंस अमाउंट होता है वो डिमांड करती है, जैसे कि पूरा का पूरा 6 रुपया कंपनी ने एक ही साथ में मंगा लिया, तो इसको कॉल्स ऑन शेयर्स बोलते हैं। कंपनी जब भी शेयर होल्डर से शेयर का जो बैलेंस अमाउंट है उसका कुछ पार्ट या पूरा का पूरा बैलेंस अमाउंट डिमांड करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स ऑन शेयर्स बोलते हैं। एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी के अलावा जो भी बैलेंस अनपेड अमाउंट है शेयर्स की, वो कंपनी डिमांड करती है, उसको कॉल्स ऑन शेयर्स बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी ने 2 रुपया मंगाया, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी ने 2 रुपया मंगाया, तो कंपनी ने ऑलरेडी उनके पास से 4 रुपया मंगा लिया है। इसके अलावा जो बैलेंस अमाउंट है, जो 6 रुपया है हमारे एग्जाम्पल में, तो ये जो बैलेंस अनपेड शेयर की अमाउंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल ऑन शेयर्स। तो इसको कंपनी क्या करेगी, उनके घर पे लेटर भेजेगी और उनके पास से वो पैसा जो मंगाएगी। अभी ये जो अनपेड अमाउंट होता है या बैलेंस अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर ने अभी भी पे नहीं किया, ये शेयर होल्डर के लिए एक तरीके की लायबिलिटी होती है। बिकॉज शेयर होल्डर को ये अमाउंट जो होता है कंपनी जब भी डिमांड करेगी वो पे करना पड़ता है, तो ये शेयर होल्डर के लिए बैलेंस अमाउंट जो है वो एक तरीके की लायबिलिटी है। अगर सपोज ये जो बैलेंस अमाउंट है वो कंपनी ने डिमांड किया और शेयर होल्डर ने वो पैसा पे नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी पहले उनको रिमाइंडर भेजेगी, फिर कंपनी उनको वार्निंग लेटर भेजेगी, और उसके बाद में कंपनी उनके शेयर्स को फोरफिट कर देगी। फोरफिट करना मतलब कैंसिल कर देना। मतलब ये कंपनी का पैसा है जो शेयर होल्डर को पे करना है, लेकिन शेयर होल्डर वो पैसा पे नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी ने क्या किया, उनको वार्निंग देने के बाद में उनके शेयर जो है फोरफिट कर दिए। ये जो कॉल ऑन शेयर होता है वो शेयर होल्डर को पे करना ही पड़ता है, वो उनकी लायबिलिटी है। इनकेस अगर वो ये पे नहीं करते हैं तो कंपनी उनके शेयर्स को फोरफिट या कैंसिल कर देती है। अभी कॉल ऑन शेयर करने का पावर जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो कॉल ऑन शेयर के लिए डिमांड कर सकते हैं, और यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ पे जो भी शेयर होल्डर का बैलेंस अमाउंट बाकी है उनको कॉल लेटर या कॉल नोटिस भेजती है, और वो नोटिस के अंदर उनको टाइम पीरियड बताया रहता है कि कब तक उनको वो कॉल मनी जो होता है पे करना है और कहाँ पे करना है। तो मिनिमम यहाँ पे कंपनी क्या करती है, 14 डेज का नोटिस उनको भेजती है कि मिनिमम 14 डेज, और मैक्सिमम फिर वो कितना भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। तो कॉल लेटर के अंदर लिखा रहता है कि आपको इतने दिनों में ये पैसे जो है कंपनी के ये बैंक के ब्रांच में जाके पे करना है करके। यहाँ पे जिनका भी बैलेंस अमाउंट है उनको कॉल लेटर और कॉल नोटिस भेजे जाते हैं और उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि उनको कॉल मनी जो है पे करने हैं। अब एक कॉल मनी का अमाउंट जो होता है वो शेयर का जो फेस वैल्यू होता है उसको नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है, उसका 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि 100 रुपए का अगर शेयर है तो कंपनी कॉल लेटर में 25 रुपए तक मंगा सकती है, उससे ज्यादा नहीं मंगा सकती है। तो कॉल मनी मंगाने का भी एक लिमिट है कि शेयर का जो भी नॉमिनल या फेस वैल्यू होगा उसका 25% से ज्यादा कंपनी कॉल मनी मंगा सकती नहीं है। और दो कॉल के बीच में 1 महीने से कम का समय नहीं होना चाहिए। मतलब फर्स्ट टाइम जब कंपनी ने कॉल किया था उसके बाद में 1 महीने के बाद में ही कंपनी क्या कर सकती है, दूसरा कॉल मंगा सकती है। दो कॉल्स के बीच में 1 महीने से कम का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। और ये जो कॉल मनी मंगाने का प्रोसीजर जो है और रूल्स है उसके बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिटेल में लिखा हुआ है। कंपनी को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रूल्स और प्रोसीजर के हिसाब से कॉल मनी जो होता है वो मंगाना पड़ता है। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं।
Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next